सभा का चुनाव का आज अंतिम दिन है। मतदान चल रहा है इस सलेमपुर विधानसभा में और ब्राह्मण बाहुल्य गाँव बगहा में मौजूद हूँ। और यहाँ पर हमारे बीच तमाम युवा हैं जो पहली बार मतदान किए हैं और कई लोग कई बार मतदान कर चुके हैं। और इसी बीच हमारे क्रम में जो है कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ श्रेष्ठ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। क्या माहौल रहा आज का? मैं अनिल शर्मा। ये पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार 5 वर्ष तक केवल हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान करके पूरा 5 साल का समय बर्बाद कर दी, नौजवानों को बेकार कर दिया। महंगाई बढ़ती गई है और किसानों के साथ अन्याय किया गया है, जिसका बदला आज जाति धर्म संप्रदाय इससे ऊपर उठ करके और सपा की सरकार बनाने की ओर अग्रसर हो रही है उत्तर प्रदेश की। कुछ युवा भी हैं हमारे बीच। आप जब मतदान करने गए थे तो क्या आपके मुद्दा था? किस मुद्दे पर आपने मतदान किया है? हमारे यहाँ बीजेपी के नेता कोई काम नहीं कर रहे हैं लोग, और सपा के प्रत्याशी गठबंधन जो है कि मनबोध प्रसाद जी बहुत बढ़िया विधायक हैं और मेरे गांव में बहुत विकास किए हैं। अब मेरे गांव में क्षेत्र में विकास किए हैं वो, इसके लिए हमारे गांव से 80% मनबोध जी को वोट गया है। आज तक कभी गया नहीं था। प्रदेश को बदलाव चाहिए, प्रदेश को बदलाव चाहिए, क्योंकि ये योगी सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। क्योंकि जो रोजगार के नाम पे सिर्फ कागजी कार्रवाई की है, बेरोजगारी लाकर बर्बाद, हमारा उम्र खा गया ये जानने। ब्राह्मण हूँ इसलिए मैं जानता हूँ कि योगी को जीते जी कभी वोट तो दूंगा ही नहीं। हिमांशु मिश्रा मेरा नाम है, ठीक है। अब मैंने इसीलिए वोट डाला है कि प्रदेश में बदलाव के लिए अखिलेश आएंगे, अखिलेश विकास लाएंगे और बेरोजगारी हटाएंगे। अखिलेश यादव, मनमोहन प्रसाद। कहीं ना कहीं युवाओं में रोजगार के लिए बहुत बड़ा रोष है, बहुत बड़ा इशू है रोजगार। तो इसी क्रम में कुछ जाना कि बताइए आप। या उत्तर प्रदेश में पहली बार मुद्दों पर चुनाव हुआ है, शिक्षा पर चुनाव हुआ है, चिकित्सा पर चुनाव हुआ है और बेरोजगारी पर चुनाव हो रहा है। धार्मिक मुद्दे नगण्य हो चुके हैं, यहाँ सांप्रदायिकता नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है और इसीलिए बीजेपी आ रही है, क्योंकि हमेशा से यह मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान हिंदू मुसलमान यही करके वोट मांगना चाह रही थी और आज भी उनका मुद्दा यही था। अखिलेश यादव जी का मुद्दा बेरोजगार विकास बहुत बड़ा मुद्दा है और बेरोजगारी भी बहुत बड़ा मुद्दा इशू है। आप युवा हैं, कुछ बताएंगे? ये सबसे बड़ा समस्या है बेरोजगारी, क्योंकि युवा के लिए रोजगार नहीं मिलेगा वो कहाँ जाएगा। तो आप जब मतदान करने गए तो थोड़ा आपके पास मुद्दा क्या था? किन मुद्दों पर आपने मतदान किया? अभी गए नहीं हैं, अभी जाएंगे मतदान करने के लिए। मैं बेरोजगारी पर देंगे, महंगाई पे। कहीं ना कहीं महंगाई और बेरोजगारी इस विधानसभा के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा है और हमारे समझ जो है क्या नाम है आपका? हमारे समझ जो है केशव प्रसाद जायसवाल जी मौजूद हैं। अब इस बार आप जब मतदान दे दिए हैं, कर दिए हैं आप, तो किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? यही महंगाई वगैरह जो है वहाँ बहुत मुद्दे पर है और बुजुर्ग लोग भी बहुत, कहीं ना कहीं महंगाई से सब लोग पीड़ित हैं। यही बात। महंगाई को देख आपने मतदान किया है। आप कुछ बताएंगे? हाँ, अरे महंगाई और बेरोजगारी और किसानों का जो फसल लगा है वो सांड और यह सब एक और घड़रोज सब चढ़ कर ख़राब कर दे रहे हैं। तरकारी वगैरह भी वो हैं, वो भी खा जाते हैं सब। तो बेकार लड़के हैं, नवयुवक भी बेकार हैं और उनको कोई नौकरी चाकरी तो मिल नहीं रहा है जब से मोदी सरकार आई है, और न मिलेगा। हाँ, तो इसी पर हम लोग क्या रहा आपका? आपने मतदान कर दिया? हाँ, कर दिया। मैं किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? शिक्षा पे किया है मैंने, और पेंशन पे और बेरोजगारी पे। और तो सबसे ज़्यादा दिक्कत इस समय है कि सड़कें जो हैं केवल नाम पर्चा में लिख दिया जाता है, कितनी सड़कें बनवा दिया हमने, और हर जगह गड्ढे और नाली से मुक्त है सड़कें, गड्ढा युक्त हो गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने मतदान किया, इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हुए आप लोग। और आने वाले 10 मार्च को ये सियासी समीकरण में ऊँट किस करोड़ बैठेगा, तब तक के लिए मैं दिव्य संवाददाता त्रिपाठी आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। 1200-1400 पूरा पोल हो जाता है, लेकिन अब लोग जो हैं इस मुद्दे पर वोट नहीं दे रहे, मंदिर मस्जिद वोट नहीं दे रहे। तो जाति राजनीति खत्म हो गई, जाति दलगत राजनीति खत्म हो चुकी है, एकदम जाति राजनीति खत्म हो चुकी है और एकदम विकास के मुद्दे पर वोट मिल रहा है। कहीं ना कहीं इस विधानसभा के चुनाव में रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा रहा युवाओं के खासकर। तो उस रोजगार के विषय में जो युवा हैं वो कुछ अलग ही
रुख कर रही हैं, तो क्या कहना है इस पर आपका? देखिए सर, रोज़गार का मुद्दा तो है, ये तो मानना पड़ेगा कि रोज़गार का मुद्दा है, लेकिन कोरोना की वजह से जो है कोई सरकार हो, इस समय तो बीजेपी सरकार चल रही है, बीजेपी सरकार है, लेकिन कोरोना से थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, इसलिए रोज़गार सृजित नहीं हुए हैं। लेकिन जो भी रोज़गार आए हैं लोगों को मिला है। हम तो ये नहीं कहें कि रोज़गार किसमें नहीं मिले हैं। इस सरकार में भी कम से कम 1 लाख पुलिस की भर्ती हुई है, 1.25 लाख जो है कि मास्टर की भर्ती हुई है, और छोटी बड़ी भर्तियाँ हुई ही हैं। अभी तत्काल में आपका 58,000 जो है गांव-गांव में ये कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति हुई है। तो ये रोज़गार ही है, सरकार ये रोज़गार ही दे रही है, रोज़गार तो मिले हैं। लेकिन कोरोना की वजह से जितना रोज़गार लोग चाहते थे, इस सरकार में विकास चाहते थे, उतना विकास रोज़गार का नहीं हुआ है। इसलिए थोड़े युवाओं में कुंठा है, जो कि मान लीजिए 5 साल के अंदर जो युवा इस समय मान लीजिए कि अगर ओवर एज हो जाएंगे, जिसका एज ख़त्म हो जाएगा, उनके लिए तो परेशानी है। हमारे समक्ष एक और युवा मौजूद हैं। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो ऑटो चलाते हैं और आप मतदान कर दिए हैं? हाँ, मतदान कर दिए। आप जब मतदान करने गए थे तो क्या दिमाग में आपके जहन में क्या रहा, क्या इशू रहा आपका जहन में कि आपने मतदान किस इशू पर किया है? हम विकासों पर किए हैं, और जो भी महंगाई बढ़ रहा है उस पर हम सपा को चाहते हैं कि सपा आए और सबको रोज़गार दे, बच्चों को सबको नौकरी दे, और महंगाई कम हो। महंगाई तो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अभी सरकार नहीं बनी, बाकी 9 रुपया डीजल बढ़ गया, 105 गैस बढ़ गया। ये लोग का यही है, बस मुद्दा बना रहे हैं कि राम मंदिर बनवाया, 370 धारा हटाए, और क्या किया? कुछ नहीं किया है सरकारों में। बस यही है कि विपक्ष नेता को मारो और डालो। जो कल परसों हुआ था स्वामीनाथ प्रसाद मौर्य को, वही हुआ दंगा, भाजपा वाले ने मारा। जो गुंडा राज चल रहा, गुंडा तो खुद है, योगी सरकार तो क्या गुंडा नहीं करेंगे तो क्या इज्जत से स्वागत थोड़ी करेंगे किसी को? वो तो खोज रहे हैं यादव को, और बस बड़ा अमर को ठोक रहे हैं, और किसी को नहीं ठोकना चाहते हैं। कहीं ना कहीं युवाओं में रोष है रोजगार के लिए, और ये तो आने वाले 10 मार्च को ही पता चलेगा कि सियासी संकट में ऊँट किस करवट बैठेगा। विधानसभा 342 बरज विधानसभा के अंतर्गत ये अंतिम छोर है बरज विधानसभा का। भागलपुर में मौजूद हूँ और आज मतदान यहाँ चल रहा है, और 2-3 घंटे बचे हुए हैं मतदान में शेष, और हमारे समझ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश करें। इस बार मतदान में जब आप मतदान करने गए थे तो आपका मुद्दा क्या था? महंगाई, बेरोजगारी इस प्रदेश में चरण सीमा पर, प्रदेश में नहीं पूरा देश में ये मुद्दा हम लोग का है। महंगाई और बेरोजगारी, गरीबों को कहीं काम नहीं मिला है, नौजवान जो शिक्षित पढ़े लिखे हैं वार्ड नहीं निकल रहा है। इसी मुद्दे पर नौजवान और गरीब एक साथ हैं। आप जब मतदान करने गए थे तो क्या मुद्दे रहे आपके? मेरा कि सबसे ज़्यादा जो है किसानों का क्षति हो रही है। साढ़ घूम रहे हैं, जितने साढ़ घूम रहे हैं, और जितने बेकार जितने भी पशु हैं सब खेत में रुक सब चर जाए, उसको कोई भी सरकार देख नहीं रही है। आपका क्या मत रहा इसमें? हमारा मत ये रहा कि भाजपा जब से 5 साल से आई है सारे काम झूठ बोल रही है और कोई काम नहीं कर रही है। तो नौजवानों और बुजुर्गों और तमाम किसानों ने यह समझकर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहा है कि यह देश से नहीं हटेगी तब तक अच्छा देश नहीं चलेगा। आप बताएं। हाँ, हमारा विकास का मुद्दा है। कोई विकास नहीं हुआ इस पर। इस राज्य में कोई विकास नहीं हुआ। बीजेपी की सरकार में कोई विकास नहीं हुआ। इतने हैं नौजवान हैं बेरोजगार घूम रहे हैं। अब समझिए कि वो तो महामारी का समस्या, कोरोना काल आ गया, उसमें शिक्षा भी कमज़ोर हो गई। बहुत दिन तक कॉलेज स्कूल सब बंद रहा, पढ़ाई का भी स्थिति बहुत गड़बड़ रहा, इसलिए विकास नहीं हुआ। इसलिए विकास मुद्दा हमारा इनको मिला है। और सामाजिक न्याय की लड़ाई के पुरोधा इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए हैं, और ये ओम प्रकाश राजभर जी भी शामिल हैं। इसलिए लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ी जा रही है। और मुख्य मुद्दा तो बेरोजगारी का ही है, जिससे यहाँ का नौजवान लगा हुआ है और बड़े पुरजोर तरीके से लगा हुआ है कि भाजपा की सरकार किसी तरह से हट जाए। सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में दलगत राजनीति
जाति राजनीति होती रही और उसी राजनीति के मसले में फंस कर आज तक सलेमपुर का विकास नहीं हो पाया और युवा काफ़ी नाराज़ हैं परम पूज्य भाजपा की सरकार से। और युवाओं में जो है काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। पहली बार मतदान किए हैं? जी दूसरी बार किया हूँ मैं। दूसरी बार किए हूँ जी। पहली बार भाजपा को दिए तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती थी जो भाजपा को मैंने वोट दिया, और मैं आज पछताता हूँ और कसम खाता हूँ कभी भी भाजपा को वोट नहीं डालूंगा, क्योंकि इस देश में को बेरोजगारी में मैंने डाल दिया भाजपा को वोट डाल के। और बस इसलिए पहली बार मैंने मतदान किया अखिलेश को। अखिलेश जी आएंगे और बेरोजगारी हटेगी, और ये उनका वादा नहीं है, ये कार्य पूरा होगा। अब मनमोहन प्रसाद पहले भी विकास किए थे और आगे भी विकास करेंगे। उन्हीं का देन है कि मैल मुसैला मार्ग है, उन्हीं का देन है कि भाटपार में विकास है। वही आए हैं। और भट्ठा में एक ज़माना था कि गड्ढा होता था, हम लखनऊ से आते थे, मेरा मन नहीं करता था गाँव आने का, लेकिन आज हम खुश हैं क्योंकि मनमोहन जैसा विधायक था। लेकिन काली प्रसाद को टिकट दिया भाजपा ने और काली प्रसाद विजयी हुए, मनमोहन जी को टिकट नहीं मिला। लेकिन इस बार कांटे का टक्कर और मनमोहन प्रसाद विजयी होंगे और फिर से विधानसभा का विकास करेंगे सलेमपुर में। लेकिन हिमांशु जी की बात बताइए, अखिलेश में क्या ऐसी चीज़ देखते हैं जो आप लाइक करते हैं? वो युवाओं के लिए सोचते हैं, युवाओं के लिए ही सोचते हैं। वो युवा हैं, ये बाबा वाला नहीं कि चंदों में तेल लगा लिए और गमछा डाल के चल दिए, है ना। हेलीकॉप्टर से मोदी जी को क्या कभी रविन्द्रनाथ टैगोर बन जाते हैं, कभी अटल बिहारी वाजपेयी बन जाते हैं। खाली जुमलेबाजी किए हैं और कुछ नहीं किए उन्होंने। अरे उनकी देन है कैसे GD की वैकेंसी खा गई, हर साल 2 साल में वैकेंसी आती है। आज की तारीख में इंडियन आर्मी की वैकेंसी रोके हैं। वो 2 साल से लॉकडाउन लगाए थे, उनकी लॉकडाउन लगाने के चक्कर में कोई ये नहीं करे लॉकडाउन लगाए गलत है, लॉकडाउन लगाए, लेकिन उनको उम्र में छूट देनी चाहिए थी, क्यों नहीं दिए? हमारा तो भविष्य खा गए। मेरा सपना था कि फौज में भर्ती होऊंगा, देश की सुरक्षा करूंगा, लेकिन कहाँ से करूँ? देश का उद्धार करना था, उन्होंने बर्बादी के राह में ला दिया है। जब पैसे की जरूरत होती है तो वैकेंसी आ जाती है, अगले दिन क्या होता है, वैकेंसी पोस्टपोन हो गई है। आज भी मेरा 14,500 रुपये सरकार के नाम पर है, जो सरकार पेपर नहीं। अब एग्जाम्पल देख लिया, NTPC का एग्जाम हुआ, लड़कों को दौड़ा कर पीटा गया, PG से निकाल के गोली। इस समय 342 विधानसभा क्षेत्र बरहज के मई चौराहे पर मौजूद हूँ और हमारे समक्ष एक नरियाव गांव के निवासी हैं आप, श्री राम मंदिर कुशवाहा जी मौजूद हैं। और आप मतदान कर चुके हैं? हाँ सर, मतदान कर चुका है। तो इस बार मतदान करने आप गए तो क्या आपके पास बेसिक मुद्दा रहा, किन मुद्दों पर आपने मतदान किया है? मुद्दा देखिए, ये विकास के नाम पर मतदान हो रहा है, लेकिन माइनॉरिटी का वोट जो है, मेरे देखने में माइनॉरिटी का वोट जो है ज़्यादा से ज़्यादा सपा को जा रहा है। माइनॉरिटी को वोट सपा को जा रहा है और भी वोट जा रहे हैं, लेकिन राष्ट्र स्तर को देखते हुए लोगों का रुझान ज़्यादा से ज़्यादा भाजपा की तरफ है। और मतलब सरकार तो सारी दावा करती है भाई कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, लेकिन इस मेन चुनाव में गैस का दाम जो है 105 रुपया बढ़ गया। इससे मतदान देने जा रहे हैं लोग, लेकिन मन में एक झिझक सी है कि मान लीजिए कि भाई महंगाई का थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन खैर वो तो भाई राष्ट्र की बात है। अगर जहाँ जो है कि मान लीजिए कि जहाँ लड़ाई चल रहा हो, चाहे देश के विकास का मुद्दा हो, तो महंगाई तो चलेगा भाई, लेकिन विकास भी हो रहा है, ये तो हम कहना चाहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं एक भाजपा का एक कहीं ना कहीं वो आधार रहता है कि भाई राम जी के सहारे अभी तक नैया भाजपा की पार हुई है और इस चुनाव में भी राम जी साथ में भाजपा के। तो क्या मतलब राम जी को लेकर हिंदू मुस्लिम जो पोलराइज करती है भाजपा, तो वो हिंदुओं के मन में, आम जनमानस के मन में राम के प्रति क्या आस्था तो है, लेकिन उसके बाद भी राम के नाम पर भी कुछ मतदान हुआ है? नहीं, ये तो हम देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद के नाम पर कोई मतदान नहीं हो रहा है, विकास के मुद्दे पर मतदान हो रहा है। माइनॉरिटी के लोग ये कह रहे हैं कि सपा के आने से हमारा विकास होगा, लेकिन देखा ये जा रहा है कि मान लीजिए सरकार में सबको एक समभाव से सारी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं, चाहे मान लीजिए किसान सम्मान निधि हो, चाहे राशन हो, चाहे और भी सुविधाएं, पेंशन हो, चाहे शिक्षा के बारे में हो, सुविधाएं समान दी जा रही हैं। लेकिन एक मंदिर मस्जिद के मुद्दों पर तो वोट नहीं जा रहा है हमारे देखने में, क्योंकि हम भी मतदान करने गए थे और हमारे यहाँ लाइन लगी हुई थी। विधानसभा 342 बरहज के भागलपुर अंतिम छोर है, सरजू का किनारा है, यहाँ मौजूद हूँ और मतदान में बस शेष 2-3 घंटे ही बचे हैं। और हमारे समझ कुछ आप लोग जो है बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं और मतदाता भी हैं।
और बुजुर्ग हैं। तो इस बार आप जब मतदान करने गए थे तो क्या मुद्दा रहा आपका? उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए, विकास के पथ पर आगे बढ़ाने के लिए, कानून व्यवस्था का राज स्थापित करने के लिए, जिससे उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे लग सकें, इन मुद्दों पर जनता ने वोट दिया है और पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में प्रतिस्थापित होने जा रही है प्रचंड बहुमत से। आप जब मतदान करने गए थे तो क्या मुद्दे रहे आपके? विकास। युवा काफ़ी नाराज़ है, कह रहे हैं कि हमको रोज़गार नहीं मिला और विकास के नाम कर रहे हैं लोग कि महंगाई बढ़ गई है। तो क्या मतलब क्या कर रहा है इस बार? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। सरकार 5 साल चली है माननीय योगी जी की, जिसमें 2 साल जो है मात्र कोरोना काट दिया और ऐसी कोई बात नहीं है। 4.5 लाख के आसपास जो है नौकरियां भी मिली हैं। हो सकता है कुछ युवा नाराज़ होंगे, लेकिन फिर योगी की सरकार बन रही है। अगले 5 सालों में बहुत सारे नौकरियां ऐसे हैं कि जो दिए जाएंगे। आप कुछ बताएंगे? आपने मतदान कर दिया जी, तो क्या रहा आपके बाद में मतदान करेंगे तो क्या मुद्दा रहा आपका? हम लोग का यही रहा नवयुवकों का कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार को हमको दूर करना है और फिर से योगी जी की सरकार बनानी है। अब की बार किसी सरकार? योगी सरकार। कहीं ना कहीं जहन में विकास और गुंडाराज भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जो है सबसे बड़ी चीज़ है कि योगी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, गुंडा माफियाओं का राज खत्म हुआ है, इसलिए हम लोग योगी सरकार को फिर से पुनः लाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इस विधानसभा के चुनाव में विकास, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, परिवारवाद ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पुनः जो है जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि पुनः जो है योगी सरकार को लाना चाहते हैं। तो मैं दिव्य मंडल त्रिपाठी आप सभी लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। काट दो।